अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है चुगली खाने वाला। क्लास क्या है? छठी, मजमून उर्दू। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उससे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना होता। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनहा नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। उसके अलावा वो हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। कहते हैं पुराने ज़माने की एक बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। कौन रहता था? एक चुगलखोर। उसे चुगली खाने की बहुत ही बुरी आदत थी। चुगलखोर किसे कहते हैं? गीबत करने वाला। और चुगली किसे कहते हैं? गीबत किसी की बुराई करना। वो जब तक किसी की चुगली न खाता था उसे चैन नहीं आता था, मतलब सुकून नहीं आता था। आखिरकार उस चुगलखोरी की वजह से उसे गांव में कोई भी नौकर नहीं रखता था। आखिरकार उसने क्या किया, वो भूख से तंग आया और वो गांव छोड़कर चला गया। चलते चलते वो एक दूर किसी गांव में पहुंच गया। उसे वहां कोई नहीं जानता था और एक किसान के पास पहुंच गया। किसान के पास जब हो गया उसने ये शर्त रखी कि मुझे मुलाजिम रख लो, लेकिन मैं तुमसे तनख्वाह नहीं लूंगा। सिर्फ मुझे क्या देना, उसमें रोटी और कपड़ा देना, मगर उसके अलावा मेरी एक शर्त है कि मैं हर 6 महीने के बाद एक चुगली खाऊंगा, मतलब एक चुगली खाऊंगा, मुझे आप इजाजत दो। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ी हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। वो बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया है? चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। चुगलखोर ने बड़ी मेहनत से काम किया। वक्त गुजरता गया। किसान ये शर्त भूल गया कि उसने कहा था कि मैं 6 माह के बाद एक चुगली खाऊंगा। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करता रहा। आखिरकार वो उसका टाइम आ गया। उसने शर्त के मुताबिक चुगली खाने का काम शुरू किया। एक दिन क्या होता है, किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है तो उसकी बीवी घर में अकेली होती है। चुगलखोर उसके पास जाता है और उसे बड़ी हमदर्दी से कहता है कि आपका जो हामद है वो कोढ़ी हो गया है। कोढ़ी का मतलब है कोढ़ का मरीज, जजामी। उसको वो कोढ़ी का मरीज हो गया। ये बीमारी उसने तुमसे छुपा के रखी है। वो बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया? चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जो जिस्म होता है वो नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहती हो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि ये नौकर ठीक ही कह रहा होगा। उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तुम उस वक्त देख लेना। तो किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने क्या किया कि वो कल जाएगी किसान का खाना लेकर खेतों में और उसका जिस्म चाट कर वो जरूर देखेगी। चुगलखोर ने बीवी से बातें कर सीधा किसकी तरफ निकल गया? खेतों की तरफ। और जाके वो किसान के पास पहुंच गया। वो अपने काम में बिजी था तो उसने चुगलखोर ने किसान को बताया कि तुम इधर काम कर रहे हो, जो तुम्हारी बीवी बिल्कुल पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने चुगलखोर की बातों का यकीन किया। उसने कहा कि सच ही कह रहा होगा, वो तो पागलपन में आदमी को काटने को दौड़ती है। कौन कहने लगा? चुगलखोर किसान को।
किसान काम छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने सोचा शायद ये ठीक ही कह रहा है नौकर, इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। वो बड़ा परेशान हो गया। वो कहने लगा अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल वो जब खाना लेकर आएगी उस वक्त तुम देख लेना। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे।